पापा आए थे क्या? हाँ वो आए थे, तुम उस वक्त सो रहे थे। मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। झूठ मत बोलो यार, वो नहीं आए। अरे वो आए थे मेहमद, तुम सो रहे थे उस वक्त। इस वक्त तुम्हारे लिए टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये फालतू की बातें सोचना बंद कर दो और अब सो जाओ, क्योंकि तुम जितना सोओगे उतनी जल्दी तुम्हारे मसल्स ठीक हो जाएंगे। अब अगर तुम रात को सोओगे नहीं, प्रॉपर नींद नहीं लोगे, तो तुम ठीक कैसे होगे? हाँ बोलो। और तुम कैसे रिकवर कर पाओगे? गोली लगने की वजह से तुम्हारे टिश्यूज खत्म हो गए हैं मेहमद। चलो शाबाश मेहमद, मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ और तुम फौरन सो जाओ। तुमने अपनी मनमानी करके अपना ये हाल किया है और अब और तुम्हारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। बस, अब तुमने एक लफ्ज और बोला मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अगर मुझे गोली लग गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हो गया हूँ। और अब तुम ये स्कूल जाना भी बंद करो। मुझे समझ नहीं आते रोज रोज के ड्रामे। मुझे सोने दो अब। मैं लाइट्स ऑफ कर रही हूँ, तुम सो जाओ। गुड नाइट। जाओ देखो कौन है। चलो जश्न मनाते हैं ऋषभ। क्या हो गया अर्दोगन? अरे मैंने अभी भी निकाती को देखा है, वो हॉस्पिटल गया था प्रेसिडेंट को लेकर तुम्हारे बेटे को मिलने। अरे सुन रही हो सैयदा, खुशखबरी है, जाओ गिलास लेकर आओ। अरे सोच क्या रहे हो ऋषभ, इधर आओ, गले लगो। ये खबर सुना के तुमने खुश कर दिया मेरे भाई। अच्छा ये तो मैं तुम लोग को बताना ही भूल गया, उसने उसको तनख्वाह भी दे दी और वापस टीम में रखने की भी इजाजत दे दी है। या अल्लाह, तेरा जितना शुक्र बाबा, अगर आप कहें तो आपके लिए कुछ पीने के लिए लाऊं? ठीक है, आज जो कुछ घर में सब ले आओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाभी मैं नहीं खाऊंगा। अर्दोगन भाई, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, मुझे वहाँ से थोड़ी जरूर बातें करनी। हाँ जरूर जाओ हयात, जरूर जाओ। कौन रोक रहा तुम्हें? जरूर जाओ वहाँ। अरे सोच क्या रहे हो, शुरू करो, चलो। आप देखना ऋषभ, सब ठीक हो जाएगा। ये ले। माफ कर देना, बहुत बड़ी बात है उम्मा। हाँ, तुम मेरी बातों का बुरा मत मानो। तुम मेरी छोटी बहन हो और मुझको बहुत अजीज हो। मैं अपने आपे में नहीं थी जब मैंने इतना कुछ तुमको सुना दिया। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना मेरी अच्छी बहन, मुझे माफ कर दो। तुमको क्या लगता है ऋषभ ने मुझे छोड़ा? मेरी पूरी जिंदगी नजूमियों और जादूगरों के पास आते जाते गुजरी है। उसे अपना बनाने के लिए मुझे पता नहीं और क्या क्या करना होगा। जरा मेरे बारे में सोचो, जब से मेहमद को गोली लगी है मेरी तो हिम्मत ही खत्म हो गई। मुझे तो यकीन था इस दफा वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि मेहमद उसकी आखिरी उम्मीद था। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मेरे बेटे को क्लब से निकाल नहीं रहे हैं। अर्दोगन और ऋषभ दोनों घर पे खुशियां मना रहे हैं और मैं तुमसे माफी मांगना चाह रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। ये बहुत अच्छा किया तुमने। उसने मुझे कभी भी अपने लायक नहीं समझा, उसने मुझे कभी भी पसंद ही नहीं किया। वो मुझसे नफरत करता है, बहुत नफरत करता है। मैं इतनी बेवकूफ नहीं कि कुछ समझ न सकूं कि जिन हकारत भरी नजरों से वो मुझे देखता है, मुझे सब कुछ समझ आता है। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की खातिर तबाह कर दी। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ हया। हमें अपने बाप से विरासत में कुछ नहीं मिला, लेकिन ऋषभ कभी मुझे छोड़ के नहीं गया। वो मुझे मारता है, गुस्सा करता है, गालियां देता है, बहुत जुल्म करता है, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं उसने। वो अलग बात है कि मुझे दुख होता है वहाँ, लेकिन मैं हमेशा यही तासुर देती हूँ कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। वो कितनी औरतों के साथ घूमता फिरता है। तुमको क्या लगता है मुझे नहीं पता? जाहिर है मुझे सब पता है।